हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आ गए हम अपने टिल फाइनल डेस्टिनी पर फिर से, और आपके लिए अब हम मैथमेटिक्स क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो हम मैथमेटिक्स क्लास में हम पढ़ रहे थे, इससे पहले यूपीडी हमने कंप्लीट करा था, यूनिट प्लेस डिजिट। तो हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब हम। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो, ये हमें दे रखा है एक क्वेश्चन। जिसने भी पिछली क्लास में देखी हो वो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें यूनिट प्लेस डिजिट बतानी होती है, यानी लास्ट वाली। ठीक है, ऐसी बात होती है। अब देखो, इस पूरे को अगर हमें इसके केवल यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है, यानी लास्ट वाली डिजिट बतानी है, तो उसके लिए क्या हम इतनी बड़ी पावर निकालेंगे? नहीं ना, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या क्या तरीका है वो करने का? वो तरीका ये है, पहले तो आप जरा ये एक बात जरा मेरी देखो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चार और ये दो। इसकी साइक्लिसिटी क्या बताई थी मैंने? सेम। इसकी साइक्लिसिटी क्या बताई थी? 4। इसकी साइक्लिसिटी क्या बताई थी? 2। आ गई बात समझ में, है ना? तो यानी कि अब देखो, जिसके भी एंड में 7 होता है, 7 होता है जिसके भी एंड में, उसकी साइक्लिसिटी क्या है? 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी उसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, पहले इतना काम करो, उसके बाद आगे की बात सुनो। इसको 59 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? 59 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, है ना, रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर देखना होता है आपको, रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे आप लोग। 4 1 जा 4, और ये बचा आपका, ये होता है 4 4 जा 16, है ना, बच रहा है आपका 3। रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका 3। अब देखो, 7 की पावर 3, फिर मान लो 7 की पावर 3 जो रिमाइंडर बच रहा है। 7 की पावर 3 क्या होता है? 3 4 3 होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ यूपीडी चाहिए, यानी लास्ट वाली डिजिट चाहिए, तो इसकी यूपीडी क्या होगी? 3। ठीक है, आई इतनी बात समझ में सब लोगों को? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो जी। अब ये दे रखा है 5। 5 की क्या होती है साइक्लिसिटी? 5 की होती है सेम। तो 5 की पावर चाहे कितनी बड़ी कुछ भी आ जाए, 5 की साइक्लिसिटी सेम है, तो 5 का 5 ही आएगा। अब 9 है, 9 की क्या है? 9 की पावर दे रखी है 69, लेकिन 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। तो 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी ये जो पावर दे रखी है इसको 2 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, है ना? तो ये होगा आपका 2 3 जा 6 हो रहा है, ठीक है, और ये हो रहा है 2 4 जा 8। रिमाइंडर बच रहा है आपका 1। रिमाइंडर आपका बचेगा 69 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 9 की पावर 1 क्या होगा आपका? 9 ही होगा ना, तो ये क्या है आपका? 9। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 20, यानी हमें पूरे का नहीं देखना, हमें तो सिर्फ यूपीडी देखनी है, यानी लास्ट वाली डिजिट निकालनी है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो लास्ट वाली देखो, 8 की पावर एक तरीके से मानो ये दे रखी है। अब 8 क्या होता है? 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी पावर को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? पावर को 4 से डिवाइड करो, तो 4 के टेबल में 28 आता है, लेकिन 29 नहीं आता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सिंपल सी बात है, 1 बचेगा ना, तो 8 की पावर 1 8 ही होगा। आगे इतनी बात समझ में? अब देखो 4 है, 4 की ये इतनी बड़ी पावर दे रखी है आपको। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है, यानी इसको 2 से डिवाइड करोगे जब आप, इस पूरे को 2 से डिवाइड करोगे आप, यार ज़्यादा बड़े जाने की ज़रूरत नहीं। 2 वाले के लिए ना अभी मैं डिविजिबिलिटी भी पढ़ाऊंगा आपको, कि कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज़ किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो वो आप लास्ट वाली डिजिट जो होती है उसको देख के पहचान सकते हैं, तो केवल लास्ट वाली कर लो इतनी बड़ी ना करने की जगह पे। और अगर आप पूरी भी डिवाइड करके देखो तब आपका रिमाइंडर आएगा 0 बच रहा होगा आपका रिमाइंडर। और मैंने बताया था कि 4 वाली केस में जो रिमाइंडर 0 है, ठीक है, उसको 0 नहीं मानेंगे, उसको 4 ही मानेंगे। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो उसको फुल मानते हैं। ठीक है, फुल ही मानते हैं, यानी 4 मानेंगे, ऐसा समझ लो। 4 की पावर 4 बोल रहा है, और जब 4 की पावर 4 होगी तो वो एंड में क्या आती है? यूपीडी आपकी 6 आती है। आ गई बात समझ में? ठीक है जी। अब ये देखो 6 3 2, और इसकी पावर ये इतनी बड़ी दे रखी है, इतनी बड़ी दे रखी है ना। अब देखो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, और जब भी 4 से करना हो तो केवल लास्ट वाली 2 डिजिट को करके देख लो, वही आएगा जो पूरी को आ रहा होगा। ठीक है, पता चल जाता है, यानी रिमाइंडर निकल आता है लास्ट वाली 2 डिजिट से ही। तो करो इसको, 21 को जब आप किससे करना है? 4 से करना है, तो 21 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 के टेबल में 20 आता है, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही आएगा। आ गई इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो जी। अब ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मैं यहीं पर करके दिखाऊंगा, ये मैं रफ कर रहा हूँ।
इतनी बात समझ में आ रही है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल आपके लिए मैं लिखे रहने देता हूँ। देखो अब ये 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है ना। 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगा। देखो हमें एंड वाली डिजिट देखनी होती है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की साइक्लिसिटी सेम है तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख लिया मैंने। फिर क्या है, प्लस है। अब देखो 622 लिखा है ना, तो 2 की पावर 22 है। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, यानी कि इस पावर को 4 से डिवाइड करो। 22 को 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 के टेबल में 20 आता है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो 2 बचा। अब देखो 2 और 2 की पावर 2 मानो, यानी कि 2 की पावर 2 मानो। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखो ये 3 है, ये 23 है, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, तो इसको 23 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचेगा आपका 3, यानी कि 3 की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 9 प्लस, अब देखो 4 है और ये ऊपर क्या है 24। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है, तो 24 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे पूरा कट रहा होगा, रिमाइंडर आपका 0 बच रहा होगा। रिमाइंडर 0 का मतलब है पूरा का पूरा फुल, यानी 4, तो 4 की पावर 4 मानेंगे। 4 की पावर 4, जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो जाकर देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे फिर, ठीक है। तो यानी साइक्लिसिटी जब 4 की पावर 4 होगी तो एंड में, यानी जो भी आएगा उसके एंड में केवल 6 बच रहा होगा, है ना, यानी इसकी यूपीडी 6 है। आई बात समझ में, ये लिख दिया आपने। अब इस पूरे को ऐड करो, ठीक है। तो कितने होते हैं, 9 और 6 होते हैं 15, 15 और ये 5 कितने हो गए, 20, ठीक है। सही है ना, आंसर सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 और 6 15, 15 और 5 20, ठीक है। क्या आ रहा है प्लस करके आपका 20, 20 आ रहा है ना, 20। लेकिन हमें क्या लिखना है, इस पूरे की यूपीडी बतानी थी। तो यूपीडी क्या होती है, केवल लास्ट वाली डिजिट, यानी कि आंसर क्या हुआ आपका 0। आ गया आंसर, ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं थी, हो तो बता देना। अरे एक चीज़ ये 3 की, भाई ये यहाँ पर 3 की क्यूब है, मैंने 3 की स्क्वायर मान लिया था, ठीक है। तो 3 की क्यूब क्या होती है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होते हैं ना, 9 3 जा 27, तो यानी एंड में तो 7 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 9 ही लिख दिया गलती से, यहाँ पर 7 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 7, ठीक है। चलो जी, इस पूरे को ऐड करना ज़रा। ये हो रहे हैं आपके 5 और 6 हो रहे हैं ये आपके 11, और 11 में 7 जोड़े 18, क्या आ रहा है यहाँ पे 18, क्या आ रहा है 18, और एंड वाली डिजिट ही होती है हमारी यूपीडी, यानी इसका आंसर क्या हुआ 8। आ गई बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये क्या दे रखा है आपको, यानी आपको तो सिर्फ एंड वाली देखनी है, तो 2 की पावर ये दे रखी है। अब 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, यानी इस पूरे को 4 से डिवाइड करो। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो रहा है आपका, बचेगा आपका 4 1 जा 4, और ये बच रहा है 3, 4 के टर्म में 32 आता है, रिमाइंडर बच रहा है 3, रिमाइंडर बच रहा है आपका 3, यानी 2 की पावर 3, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बच रहा है यहाँ पे, है ना, 8 बच रहा है। फिर माइनस ये क्या दे रखा है आपको, 27 दे रखा है। 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 ही है, यानी इस पूरे को 4 से डिवाइड करोगे तो 7 की पावर 3 बचेगा आपका, है ना। आ रही है ना बात समझ में। तो 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 7 जा 49, ठीक है, और फिर 9 7 जा होते हैं आपके 63, यानी ये 3 बचेगा आपका। क्या बचेगा आपका 3। ऐसे साइक्लिसिटी आपको यूपीडी देखना है, यानी लास्ट वाली से आप काम कर सकते हो पूरा, ज़्यादा बड़े पे आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो 8 में से 3 गए बचे आपके 5, यानी 5 आ गया। आ गई बात समझ। अरे मैंने टेबल क्यों रफ कर दी, चलो कोई नहीं, ठीक है। आने ने इतनी बात समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी ये वाला और देख लो, 9 थे, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 21 दे रखी है। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है ना। याद है ना वो टेबल 0 1 2 ऐसे वाली याद थी ना, ऐसे 4 4 में जा रहे थे, है ना। इस 2 की पावर 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 4 5 जो 20 होता है, रिमाइंडर बच रहा है 1, 2 की पावर 1, ठीक है। ऐसे ये समझ लो 2 की पावर 1 क्या होगा आपका 2 ही आएगा, ठीक है, माइनस है फिर। अब देखो 9 की पावर 19 है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अभी देखना जरा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। आप देखो 9 की पावर 19 दे रखा है, तो 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2 होती है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे आप पावर को, है ना, तो 1 बचेगा आपका, 1 ही तो बच रहा है ना, ठीक है। 2 से जब आप पावर को डिवाइड कर रहे हो, अब देखो 9 की पावर 1 है, क्या आ रहा है 9 की पावर 1। अब देखो 9 1 जा 9, ये क्या आ रहा है आपका। अब देखो 2 - 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है,
2 माइनस 9 आ रहा है। अब आप सबको कन्फ्यूज़न होगी कि 2 में से 9 नहीं जा सकते, ठीक है, और अगर जाएंगे तो -7 आएगा, इस तरीके का आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये क्या कर रहे हो, आप ये यूपीडी कर रहे हो, यूपीडी यानी यूनिट प्लेस डिजिट। ये पूरी नहीं है, सिर्फ आपने एंड वाली ली है। तो एंड वाली ली है, जब यहाँ पे 2 पढ़ रहा है, 2 कम पढ़ रहा है, 2 से माइनस नहीं हो पा रहा, तो आप इसके जो आगे जो भी डिजिट, मान लो अगर कुछ लिखी होती तो उसमें से कैरी लेते नहीं लेते, तो ऐसे ही समझ लो कैरी लेकर के हम इसको 12 बना लेंगे। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता, 3 लिखा होता तब 13 बना लेते, है ना, 7 लिखा होता तो 17 बना लेते, 8 लिखा होता तो 18 बना लेते, ठीक है, 1 कैरी ले लेंगे। अब 12 में से 9 गए, बचे 3। आगे बात समझ में, इसका आंसर है 3, ठीक है। चलो जी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं। अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही आना है, ठीक है, तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही आएगा, फिर है मल्टीप्लाई में। अब देखो 3 की पावर 33 है, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या था, 0 1 2 3 4 इस तरह टेबल होती थी, 4 4, यानी इसकी साइक्लिसिटी क्या होती थी, 4 होती थी। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, यानी इसको 4 से डिवाइड करोगे आप पावर को तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। 33 को आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा होगा, तो 3 की पावर 1, 3 आना है आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, 5 की साइक्लिसिटी भी सेम होती है तो 5 ही आना है मल्टीप्लाई में। जैसे 1 की सेम होती है ऐसी 5 की भी सेम होती है ना, ये लिखी थी ना हमने, 0 1 है ना, फिर यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ पे 6 था, इस तरीके के थे। अब देखो 7 की पावर 37 दे रखी है। अब 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 7 की साइक्लिसिटी देखो 4 होती ही नहीं होती है, तो इसको पावर को 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 के टेबल में 36 तो आता है, फिर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 7 की पावर 1 7 ही आएगा, ठीक है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे, फिर आप यूपीडी बताओगे, ऐसा करोगे ना। लेकिन ऐसा अगर हम करेंगे, देख रहे हो कितना टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई में, और हमें तो टाइम बचाना होता है एग्जाम में। तो एक आप मोटी मोटी बात देख सकते हो, 1 क्या है, ओड है, ठीक है, 3 क्या है, ये भी ओड है ना, 7 क्या है, ये भी ओड है कि नहीं, सही कह रहा हूँ ना मैं, है ना। तो देखो अब, और ये क्या है, 5। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 5 को अगर किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करा जाएगा, है ना, किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी उसकी यूपीडी 5 ही होगी। जैसे 5 3 जा 15 होता है, तो एंड में 5 ही आ रहा है ना, 5 7 जा 35 होता है, 5 ही आ रहा है ना, ठीक है। 5 को किसी भी ओड नंबर से करोगे तो यूपीडी उसकी 5 ही आएगी। ऐसे इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, पूरा इतना सॉल्व ना कर गए, आप सिर्फ ये देखते हैं, अच्छा 5 है, 5 की पावर ओड मतलब 5 है, तो 5 ही आएगा, लेकिन 5 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में ओड भी है, तो इसका मतलब तो भाई यही है कि इसका जो आंसर है, इसकी जो यूपीडी है वो 5 ही आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो 11 है आपका, ये देखा है आपका। अब ये देखो 1 की पावर 31 है, 1 ही आना है, ठीक है, सेम ही आना है। ऐसे 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 है, तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसको 4 से डिवाइड करके आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है आपका, 4 के टेबल में 32 आता है, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पावर पूरी 4 ही होगी, ठीक है, पावर पूरी 4 होगी, ठीक है। तो 2 2 जा 4 है ना, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 8 2 जा 16, ठीक है। इस तरह 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 6 आ रही है उसकी यूपीडी, सिर्फ हमें 6 लिखनी है, लास्ट वाली लिखनी होती है। ऐसे ये 3 है, इसकी पावर 33 है, 33 है, यानी इसकी साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है, ठीक है। तो इसमें 1 बच रहा है, क्योंकि 32 आता है 4 के टेबल में, तो 1 बच रहा है, तो 3 की पावर ऐसे 3 आ रहा है, ठीक है। फिर ये देखो जरा आप, 4 है, 4 की पावर 34 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 बच जा रहा है रिमाइंडर, तो 4 4 जो 16, इसमें 16 ना लिख के बस लास्ट वाला 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में देखो 5 के कुछ भी होता है तो 5 ही आएगा, है ना, ये बात आ रही है। आप अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओगे क्या इतना बड़ा, नहीं, हम इसको बस यही देख के पहचान जाएंगे। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो यूपीडी हमेशा 0 आती है। 5 2 जा 10, 0 आ रहा है, 5 4 जा 20, एंड में 0 आ रहा है ना, है ना, ठीक है। ओड का हिसाब ये है कि अगर 5 को ओड से मल्टीप्लाई करो तो यूपीडी 5 हो जाती है, और इवन का हिसाब ये है अगर 5 को इवन से मल्टीप्लाई करो तो यूपीडी 0 हो जाती है। अब इवन वाले में ये है केस, अगर एक भी इवन होगा ना, 5 के मल्टीप्लाई में एक भी हो जाए, केवल एक भी हो जाए, तो भी पूरी की पूरी यूपीडी 0 हो जाती है, यानी एंड वाली जो हमें चाहिए डिजिट वो 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में।
चलो जी, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।